हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीटेट सीडीपी मतलब बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपके अलग-अलग वर्ष में सीटीईटी की परीक्षा में प्राथमिक और अपर प्राथमिक में मतलब उच्च प्राथमिक में पूछे गए हैं। ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए जो प्रश्न है सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2020 तो दिसंबर 2020 में कोई परीक्षा मेरे ख्याल से नहीं हुई थी, ठीक है? ये आपको 31 जनवरी 2021 को हुई थी, ठीक है ना? लेकिन प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, ठीक है? प्रभावशाली अधिगम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के मतलब कैसे वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय इस तरह के। तो आपका ऑप्शन देखिए ए सहयोगिक प्रतिस्पर्धा मतलब कि प्रभावशाली अधिगम के लिए यहाँ पे सहयोगिक हो जाएगा और यहाँ पे प्रति। तो अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल सही बैठ रहा है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी की मतलब प्रतिस्पर्धा जो है उस तरह के वातावरण की जो है रचना नहीं करनी चाहिए बल्कि सहयोगिक वातावरण की और प्रभावशाली वातावरण की हमको रचना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है मतलब बच्चे जो है विद्यालय से क्यों भाग जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, बी विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। बिल्कुल सही ऑप्शन ये है कि समस्या के प्रति जो है शिक्षक जो है उसको सही से संज्ञान नहीं लेते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है बच्चे जो है विद्यालय से भाग जाते हैं। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये जो है आपको सीटेट अपर प्राइमरी नवंबर 2011 में पूछा गया था मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पे ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है सीटेट प्राथमिक स्तर दिसंबर 2018 में पूछा गया था। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। अनुशासन जो है वो किस तरह की मदद करता है ये आपसे पूछा गया। ए चुप्पी साधे रहने के लिए, बी शिक्षकों को निर्देश देने में, सी बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, डी बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर नंबर डी, जो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है, तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है देखिए ये सीटेट प्राथमिक स्तर जुलाई 2013 में पूछा गया था। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ए एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, बी निरंतर गृह कार्य देते रहना, सी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, या डी शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है और कैसे सीखना है हमसे ये पूछा मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल शिक्षार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है कैसे सीखना है। ठीक है, इसके लिए उनको छूट देना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के बच्चे जो है ना वो किस वातावरण में सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे। देखिए जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, इससे अच्छा कोई सटीक ऑप्शन हो ही नहीं सकता है इसका। क्योंकि बच्चों को अगर महत्व मिलेगा जहाँ उनकी संवेगात्मक जो इमोशनल उसकी जो उनको ये नीड्स है। इमोशनल क्यों बोली गई, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा है वो मतलब उसके संवेग जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, तो उसकी सांवेगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वो ये अनुभव करेंगे कि वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बाकी ऑप्शंस की अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए सीटेट प्राथमिक स्तर नवंबर 2012 में पूछा गया था। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, अगर प्राथमिक कक्षा में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने तो शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछने का मतलब ये। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, चलिए विभेद नहीं करना चाहिए कि और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सामूहिक गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें
अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। देखिए सही अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, विभेद नहीं करना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। सीटेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2019 में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक, ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल, जिस ऑप्शन में केवल आ जाए वो ऑप्शन कभी सही होता ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ टेट में ये पूछा गया था प्राथमिक स्तर 2011 में, लेकिन ये सीडीपी टाइप का प्रश्न है, इसको देखिएगा। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? आपसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या नहीं करना है। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो उनको सही उत्तर अच्छी तरह से क्यों समझा देंगे आप? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। देखिए ये प्रश्न है सीटेट अपर प्राइमरी मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में सितंबर 2015 में पूछा गया है। किसी कक्षा में कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है? ठीक है, इसमें से एक शिक्षक की क्या भूमिका है किसी कक्षा में, ये हमसे पूछा गया है। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और परीक्षा के लिए तैयार करना। सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया जाता है, बच्चों को सिखाना है इस वजह से उसको उनको ताकि उनको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जा सके, इस तरह से सिखाना है हमको। सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं कराना है, बाहर की दुनिया के लिए उनको तैयार कराना है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों के उत्तरों के लिए तैयार करना, ऐसा नहीं है। देखिए सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए पूरा पढ़ा जाए। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? यह प्रश्न सीटेट अपर प्राइमरी 2 सितंबर 2015 में पूछा गया था। बच्चों को उनकी उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, बच्चों के अनुभवों को निरस्त नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, ऐसा नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी पुस्तिका में लिखे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है कि बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना है, क्योंकि हमको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से हम बंधे हुए हैं, हम अपनी तानाशाही नहीं दिखा सकते वहां पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली फिल इन द ब्लैंक्स की ओर संकेत करे, किसकी ओर संकेत करती है? ये प्रश्न है सीटेट प्राथमिक स्तर 2011 में पूछा गया था। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्यपुस्तक सामग्री। तो सही ऑप्शन ये है इसका, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ये प्रश्न है सीटेट प्राथमिक स्तर दिसंबर 2018 में पूछा गया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, बच्चे के परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे
जिस परिवेश से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है? बच्चे उस्ताद हैं पूरे। बस हाँ, ये है कि बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये बिल्कुल जो है आपका सही ऑप्शन है, ठीक है? ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना आपको? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ठीक है? चलिए देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, बिल्कुल सही है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पर पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ, मतलब जो उनका पीयर ग्रुप है, अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ये प्रश्न जो है सीटेट प्राइमरी जनवरी 2012 में पूछा गया है, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके। नहीं, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी पाठ्यक्रम को नहीं, पाठ्यक्रम को नहीं होगा इसमें। देखिए, सहायक हो सकता है। नहीं, देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ, हमको उनके जो समवयस्क हैं उनसे पूछा गया। देखिए, सी जो है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना? ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चलिए, अच्छा है। आगे देखते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं, उनके चिंतन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। रीते बर्तन के समान होते हैं, जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं, बच्चे जो है निष्क्रिय जीव होते हैं, जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं। वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सीटेट प्राथमिक स्तर जुलाई 2019 में पूछा गया है प्रश्न, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, ठीक है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। नहीं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, पूछा जो है गया आपसे कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, ठीक है, तो विद्यार्थी जो सीखने के प्रति उत्सुक होते हैं और प्रेरित होते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं में को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ठीक है, किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन है, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहना, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर ना तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा अपनी समझ को व्यक्त करेगा, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे उस चीज को, ठीक है ना, कि बच्चा कितना सीखा है, कैसे सीखा है, क्या किया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, जब बच्चा जो है विद्यालय में असफल होता है, ठीक है, तो क्या होता है?
प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा फेल हुआ, पूरी व्यवस्था फेल हो गई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। देखिए, कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? देखिए, ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना बच्चों को, सीधी सी बात है। अगर सिर्फ दोहराने के लिए कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बार बार रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तोड़ फोड़ कर रहा है तो उससे उसकी जो दिशा है थोड़ा सा उसको बदलेंगे, ठीक है, उसको लेकिन प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वो जिज्ञासु टाइप का है, चीजों को जानने समझने की कोशिश में लगा हुआ है बच्चा। ये सीटेट अपर प्राइमरी मतलब उच्च प्राथमिक स्तर जून 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे भाई साहब के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे जो हैं किसके द्वारा सीखते हैं? ए है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना तो बिल्कुल मना किया, तो याद करना तो है ही नहीं है। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर नहीं, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, बिल्कुल अनुकूलन की प्रक्रिया, जीन पियाजे बोलते हैं कि अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अगला है, अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया। देखिए, अधिगम जो है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया होती है, ठीक है। अधिगम जो है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया होती है, इस बात का ध्यान हमको रखना होगा, ठीक है। अगला है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बेहतर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम जो है नई चीजों को सीखने में बिल्कुल जो है हेल्प नहीं करता है तो क्या कहते हैं? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अधिगम का जो है शून्य स्थानांतरण हम इसको कहते हैं, इस बात का हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। नहीं, कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण जो संबंध है, ठीक है, जो अर्थपूर्ण संबंध है वो अधिगम को जो है क्या करता है? सकारात्मक प्रकार से जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, बिल्कुल सही बात है, जो हम जो एजुकेशन साइकोलॉजी टाइप की जो रणनीतियां बनाते हैं वो, और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थे आज जो है अलग अलग वर्षों में पूछे गए सीटेट के सीडीपी से संबंधित मतलब बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो है परीक्षाएं दोनों में पूछा गया। इससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि सीटेट जो है आपसे बाल मनोविज्ञान में किस तरह के प्रश्नों को पूछता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है।